बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया और क्या अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर गद्दारी की है, जबकि दूसरी जानब फवाद चौधरी का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानब से जो 24 नवंबर को प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया गया था, तो इसको पीटीआई वालों ने फाइनल कॉल का नाम दिया था। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह भी कहा था कि जब तक हमने इमरान खान साहब को रिहा न करवा लें तो हम लोगों ने डी चौक से वापस नहीं आना। यहाँ तक कि अली अमीन गंडापुर ने जहाद के नारे लगाए और कहा कि अगर हम लोग वापस न आए तो हमारे घर वालों ने हमारे जनाजों को परवा लेना है। यानी कि नाज़रीन कराम, इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि हम हर कुर्बानी दे देंगे, लेकिन जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा तो हम डी चौक से वापस नहीं आएंगे। इसी तरह बुशरा बीबी ने भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों से ये वादा लिया कि जब तक हम खान को रिहा नहीं करवा लेंगे तो हम लोग वापस नहीं जाएंगे। इसके साथ बुशरा बीबी ने ये भी कहा कि अगर आप सब लोग वापस भी चले जाएंगे तो तब भी जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा तो तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ अफसोस की बात यह है कि जब डी चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था और बकौल पीटीआई के उनके कारकुनों पर सीधी गोलियां चलाई जा रही थी, तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और इसके साथ साथ उमर अयूब वहां से भाग गए और अपने कारकुनों को पुलिस और फोर्सेस के रहम करम पर छोड़ आए। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब, आप तो जिहाद के नारे लगा रहे थे, तो फिर क्या वजह है कि जब आपके कारकुनों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था और बकौल आपके कारकुनों पर सीधी गोलियां चलाई जा रही थी, तो उस वक्त आप अपने कारकुनों को छोड़कर क्यों भाग गए? यानी कि नाज़रीन कराम, इन लोगों ने गरीब के बच्चों की इस तरह ज़हनसाजी की कि आपने हर कुर्बानी देनी है मगर आप लोगों ने वापस नहीं आना। लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो अपने कारकुनों को छोड़कर ये वहां से भाग गए। तो नाज़रीन कराम, यही वजह है कि बड़े बड़े सहाफ़ी और सोशल मीडिया पर भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर यह तनकीद हो रही है कि अगर आप लोगों में हिम्मत नहीं थी कि आप प्रोटेस्ट कर सकें तो फिर आपने अपने कारकुनों पर क्यों जुल्म कराया और आप लोग वहां से क्यों भाग गए। इसी हवाले से इरशाद भट्टी साहब ने भी पीटीआई की क़यादत पर तनकीद की है और कहा है कि आप लोग बुज़दिल हैं और आप लोगों ने अपने कारकुनों को अकेला छोड़ दिया। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर मामला ये है कि तहरीक इंसाफ की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि उनके सैकड़ों लोगों को शहीद किया गया है, जबकि दूसरी जानब हुकूमत से मोहसिन नकवी साहब इनसे पूछ रहे हैं कि आप उन लोगों के नाम बताएं जिनको डी चौक में शहीद किया गया है। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि चाहे एक कारकुन को शहीद किया जाए या सैकड़ों कारकुनों को, यह जुल्म है और काबिल मज़म्मत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर नाज़रीन कराम, कुछ आज़ाद ज़राए ये कह रहे हैं कि तकरीबन तहरीक इंसाफ के 8 कारकुन जान से गए हैं। तो नाज़रीन कराम, इस बात की मज़म्मत होनी चाहिए और फोर्सेस को ये किसी ने भी हक नहीं दिया था कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर गोली चलाए या उनकी जान ले। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि जब तहरीक इंसाफ के कारकुन वहाँ पर जान से जा रहे थे तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अपने कारकुनों को छोड़कर वहां से भाग गए। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर एक बड़ी खबर यह है कि बुशरा बीबी की बहन ने कल बहुत से टीवी चैनल्स पर बात करते हुए कहा कि बुशरा बीबी को खैबर पख्तूनख्वा में हब्से बेजा में रखा गया है और उनको ये भी इजाज़त नहीं है कि वो किसी से मुलाकात कर सकें या किसी से बातचीत कर सकें। अब नाज़रीन कराम,
मामला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI और अली बिन गंडापुर की हुकूमत है। तो क्या बुशरा बीबी की बहन ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि बुशरा बीबी को अली बिन गंडापुर और उसकी हुकूमत ने हब्से बेजा में रखा हुआ है? और अगर नाज़रीन किराम इस बात में हकीकत है तो ये नहायत ही काबिल मज़म्मत है कि इन लोगों ने अपने कायद की बीवी के साथ ये सलूक किया है। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद से वापस नहीं जाना चाह रही थी और उनको ज़बरदस्ती वापस लाया गया है। तो नाज़रीन किराम, अगर PTI की क़यादत में ही इत्तेफाक नहीं था तो फिर इन लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों किया और अपने कारकुनों पर एक बार फिर जुल्म क्यों कराया? यही वजह है कि सोशल मीडिया पर पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग बुज़दिल हैं और आपने हमेशा की तरह अपने कारकुनों को अकेला छोड़ दिया और अपने कारकुनों को एक बार फिर पुलिस और फोर्सेस से मार पड़वाई है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब 2021 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी और तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर बदतरीन शेलिंग हो रही थी, तो उस वक्त तहरीक लब्बैक के कायदीन ने अपने कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि तहरीक लब्बैक के कायदीन अपने कारकुनों के दरमियान मौजूद रहे थे। जबकि दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के लोग दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब इनके कारकुनों के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो ये लोग अपने कारकुनों को अकेला छोड़कर खुद भाग जाते हैं। तो इसी हवाले से फवाद चौधरी साहब भी एक बार फिर मैदान में आए हैं और उन्होंने बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है। नाज़रीन किराम, फवाद चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट में लिखा कि PTI एक बड़ी सियासी जमात है और प्रोटेस्ट करना उनका आईनी और कानूनी हक था, मगर इसके बावजूद उनके कारकुनों पर बदतरीन जुल्म किया गया है। जबकि दूसरी जानब जब इंतहापसंद जमातें प्रोटेस्ट करती हैं और चीफ जस्टिस को धमकियां देती हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यानी कि नाज़रीन किराम, फवाद चौधरी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंतहापसंद कहा। अब नाज़रीन किराम, आप फवाद चौधरी का दोगलापन देखें कि इसको ये भी याद नहीं है कि जब ये खुद इमरान खान की हुकूमत में वजीर था तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके कारकुनों पर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जुल्म किया गया और इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 50 के करीब कारकुन शहीद हुए। तो फवाद चौधरी साहब आपके इस मुंह से ये कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ्री हैंड दिया गया। फवाद चौधरी साहब, आप तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन को धमकियां दिया करते थे, मगर फवाद चौधरी साहब, फ़र्क ये है कि जब मुश्किल वक्त आया तो आपने इमरान खान का साथ छोड़ दिया, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन ने मुश्किल वक्त में हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा था। तो फवाद चौधरी साहब, अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बुज़दिल हैं और वो अपने कारकुनों के साथ खड़े नहीं हो सकते तो इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या हाफिज साद रिजवी का कसूर नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।